नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती के उस सफर पर जहां हमारी जमीन की सबसे गहरी परतों में छुपा है करोड़ों साल पुराना इतिहास। आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कैसे बनी होगी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए भूगर्भिक चट्टानें क्या होती हैं। धरती के भीतर पाई जाने वाली चट्टानों को ही भूगर्भिक चट्टानें कहते हैं। बहुत समय पहले हमारी पृथ्वी आग के जलते हुए गोले जैसी थी। धीरे धीरे जब ये ठंडी हुई तो अलग अलग समय में अलग अलग चट्टानें बनी। भारत में ऐसी 6 बड़ी किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चट्टान आर्कियन क्रम। ये हमारी धरती की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। पृथ्वी के ठंडा होते ही सबसे पहले यहीं से चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हें आप धरती की ग्रैंडमा कह सकते हैं। इनमें खनिज कम होते हैं, लेकिन ये हमारी कहानी की शुरुआत है। दूसरी धारवाड़ क्रम। इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले पर पड़ा। आर्थिक दृष्टि से ये सबसे ज्यादा अमीर है। सोना, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा यानी कई कीमती धातुएं यही मिलती है। कर्नाटक की कोलार और हट्टी खदानों में मिलने वाला सोना इन्हीं चट्टानों का तोहफा है। तीसरी कुडप्पा क्रम। इनका नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से जुड़ा है। ये तलछटी यानी सेडिमेंट्री चट्टानें हैं। इनमें चूना पत्थर और अन्य पत्थर मिलते हैं जिनसे घर, इमारतें और सजावट का काम होता है। चौथी विंध्यन क्रम। विंध्य पर्वत के नीचे और आसपास पाई जाने वाली ये चट्टानें भवन निर्माण में बहुत काम आती है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर यही से मिलते हैं। और सुनिए, हीरे की चमक भी यहीं छुपी है। मध्य प्रदेश के पन्ना और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की हीरे की खदानें इन्हीं विंध्यन चट्टानों में है। पांचवी गोंडवाना क्रम। अब आते हैं सबसे कोयलेदार चट्टानों पर। भारत का लगभग 98% कोयला यहीं से आता है। झारखंड की झरिया खदान, ओडिशा की तलचर और तेलंगाना का सिंगरैनी क्षेत्र, ये सब गोंडवाना चट्टानों में बसे हुए हैं। यहीं से हमें बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है जो बिजली और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। छठी और आखिरी दक्कन ट्रैप। यह कहानी थोड़ी रोमांचक है। बहुत पहले जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ तब पश्चिमी तट पर बड़ी दरारें पड़ी। उन दरारों से गर्म लावा निकला और जमीन पर फैलकर ठंडा हो गया। यही लावा ठंडा होकर बना दक्कन का पठार। इससे बनी बेसाल्ट चट्टानें समय के साथ मिट्टी में बदल गई और बनी काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसे कपासी या लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती के वो अनमोल पन्ने जो करोड़ों साल पुरानी कहानी सुनाते हैं। यही चट्टानें हमारे सोने, कोयले, हीरे और कपास के पीछे की असली ताकत है। उम्मीद है अब आपको भारत की भूगर्भिक चट्टानों का सफर और भी दिलचस्प लग रहा होगा। जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान का ये सफर अभी जारी है।